हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ओके, और यदि आपके एफकेट के एग्जामिनेशन की बात करें तो इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस मतलब 6 नंबर, तो यानी कि आज की ये क्लास देखने के बाद में आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके, और इस टॉपिक को हम इतने अच्छे से देखेंगे कि कोई वीक से वीक स्टूडेंट है जिसकी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, उसका भी ये टॉपिक आज फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। ओके, हम देखेंगे कि जब भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन से, इस टॉपिक के क्वेश्चन से सामना हो तो हमारी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने चाहिए, क्वेश्चन में हमको क्या देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए, जिससे कि हम विद इन ए फ्यू सेकेंड्स अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाए। राइट, हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे, ऐसे लेवल तक जाएंगे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस क्लास के लेवल से बाहर नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद में आप इसका कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से सीख जाओगे कि फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो आप उसको आसानी से कर लेंगे। ओके, एवरी क्वेश्चन डिफरेंट सिनेरियो पर होगा। जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पे हम उस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज आई कीप ऑन शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट डेटा ऑन टेलीग्राम। और आजकल मैं आपके एग्जामिनेशन के लिए जो वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके क्विजेस वहां पे करा रहा हूं, तो वो क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होने चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले देखो टॉपिक का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यानी कि ये टॉपिक जो है ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। हमारा इस टॉपिक से बहुत ही लेना देना होता है। हमारी डेली लाइफ में हम खरीदारी करते रहते हैं तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है। राइट, तो ये जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्वेश्चंस को सोल्व करने में मजा आएगा यदि आप इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो। ओके, तो देखो प्रॉफिट और लॉस क्या है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से 500 रुपए का एक रेडियो खरीदा। ओके, मैंने खरीदा और फिर मैंने उसको किसी दूसरे पर्सन को 600 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को उसमें प्रॉफिट हुआ। बताओ हुआ नहीं हुआ? मैंने उसको 500 रुपए में खरीदा तो 500 रुपए मेरे लिए क्या हुआ, वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। राइट, और जो मैंने बेचा, कितने में बेचा? मैंने 600 रुपए में बेच दिया, तो वो मेरे लिए उस रेडियो का सेलिंग प्राइस हुआ। ओके, तो देखो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से जो मैंने कॉस्ट प्राइस था, जो मैंने पैसे खर्च किए थे उसको घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। देखो 600 में से 500 रुपए घटा दिए तो प्रॉफिट आया, कितना आया? 100 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। अब यदि लॉस की बात करें, जैसे कि मैंने वो रेडियो खरीदा है 500 रुपए में और मैं उसको 400 रुपए में किसी और को बेचता हूं, किसी वजह से कोई दिक्कत हो जाती है या उसमें कोई खराबी निकल आती है, तो मैं उससे अपना फंड छुड़ाने के लिए, जिससे कि मुझे और घाटा ना हो, मैं उसको 400 रुपए में बेच देता हूं। तो देखो मैंने खरीदा कितने में? वो 500 रुपए में, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 500 रुपए। राइट, और मैंने बेचा कितने में? वो 400 रुपए में, तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 400 रुपए। तो देखो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तभी तो हमको लॉस होगा। और प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये है अभी सिंपल हम प्रॉफिट और लॉस की अभी हम बात कर रहे हैं। यहां तक तो बहुत इजी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो आपकी मेन परीक्षा, जो आपकी मेन टेस्टिंग स्टार्ट होती है, वो होती है जब वो आपसे प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज पूछता है। ठीक है, यानी कि कितने परसेंट का हुआ। देखो परसेंट को, परसेंट वाली क्लास में परसेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया था कि भी परसेंट का मतलब क्या होता है। देखो परसेंट, पर मींस एवरी, प्रति, और सेंट मींस 100। तो ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो देखो ये परसेंट यानी कि प्रति, सो हम इसमें इसको लेके चलते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीजें देखते हैं वो परसेंट में देखते हैं। ओके, तो यदि हमको परसेंटेज निकालनी हो और बोले कि प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको नीचे रखेंगे और जो हमको प्रॉफिट हो रहा है, राइट, इसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना है? देखो सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। देखो यहां पर आ रहा नहीं आ रहा
है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा रहे हैं, लेकिन अब ये पूछ रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हम ये प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए, उसका परसेंटेज निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पूरे टॉपिक में, और ये आपका पूरा टॉपिक इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमेगा। यही एक फॉर्मूला है जिस पर ये सारा टॉपिक टिका हुआ है। ओके, और देखो यदि वो पूछ ले कि लॉस परसेंटेज क्या होगी, तो देखो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमको लॉस पता होना चाहिए डिवाइडेड बाय उसका कॉस्ट प्राइस। तो देखो लॉस की कंडीशन में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस छोटा होगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो आएगा वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इससे हमारा लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही वो चीज़ है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिस पर ये पूरा टॉपिक टिका हुआ है। इसी में वो देखो, इसी फॉर्मूले में वो अफरा तफरी मचाएगा, इसी में आपको नई नई सिचुएशंस देगा और बच्चे उसमें फंसते हैं, उसके ट्रैप में फंसते हैं। और आज हम वही चीज़ देखने जा रहे हैं कि वो कैसे कैसे ट्रैप डालेगा और कैसे कैसे हमको उसके ट्रैप को तोड़ना है और आसानी से हमको अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। ओके, तो देखो ये तो है इस टॉपिक का जो मेन चीज़ है वो। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं, यदि हम उनको मेथड से सोल्व करें तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं, राइट। तो उन क्वेश्चंस के कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनसे कि वो क्वेश्चंस बड़े आसानी से कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो जाते हैं। ओके, तो चलो पहले उन स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे कि आपको मेथड की जरूरत ना पड़े और यदि वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप बड़े आसानी से 4-5 सेकंड्स में ही उसका आंसर निकाल लें। देखो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है जो कि एग्जामिनेशंस में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस पे कई बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार नहीं अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या बोलेगा कि ए पर्सन सेल्स गुड एट ए प्रॉफिट ऑफ X%, हैड ही सोल्ड इट फॉर X रुपीज मोर देन Y% वुड हैव बीन गेन्ड। देन बोल रहा है कि उसका CP हम कैसे निकालेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो CP दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, देखो सिंपल भाषा में समझते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि कोई पर्सन किसी सामान को X% के प्रॉफिट पर बेचता है और वो जितने में उसने बेचा, यदि वो उसको X रुपीज और ज़्यादा से बेचता है तो उसको प्रॉफिट Y% का होता है। पहले वाली कंडीशन में X% से हो रहा था और यदि वो उसमें X रुपीज और ज़्यादा से बेचे तब उसको Y% से होगा। तो बोल रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ओके, अब देखो यदि आप इसको मेथड से करोगे, वैसे तो सिंपल है लेकिन टाइम लगेगा, कैलकुलेटिव रहेगा, तो उससे अच्छा है ये कॉस्ट प्राइस निकालने का इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो देखो कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा इस वाले फॉर्मूला से, जो वो रुपए बढ़ाएगा वो X, ऑलराइट, और डिवाइडेड बाय ये बढ़ने के बाद में जो उसको प्रॉफिट होगा इसकी परसेंटेज माइनस पहले वाली परसेंटेज यानी कि Y माइनस X। ओके, एंड इनटू 100। ये जो फॉर्मूला होगा इससे आपका डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ होगा और हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। ओके, दूसरी कंडीशन में देखो क्या बोलेगा, इफ पर्सन सेल्स गुड्स एट ए लॉस ऑफ X%। ओके, देखो पहले वाले में क्या बोल रहा था कि वो प्रॉफिट पे बेच रहा था एट ए प्रॉफिट ऑफ X%, और दूसरे वाले में बोल रहा है कि एट ए लॉस ऑफ X%। और फिर आगे वही बात है, बोल रहा है कि यदि वो उसको X मोर पर बेचे तब उसको Y% का गेन होता है, तब उसका CP हम कैसे निकालेंगे। तो देखो इस कंडीशन में CP निकालेंगे हम इस वाले फॉर्मूले से, जितने उसने रुपए बढ़ाए वो डिवाइडेड बाय जो उसको बाद में गेन हुआ Y प्लस जो उसका पहले वाला जो लॉस हो रहा था, ठीक है, ये देखो X। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना, कैपिटल X डिवाइडेड बाय Y प्लस X इंटू 100। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस की जगह पर प्लस लगा लेते हैं और प्लस की जगह पर माइनस लगा लेते हैं। तो देखो इसको समझने के लिए, इसको याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको क्या तरीका है। देखो पहली वाली कंडीशन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये प्रॉफिट मतलब कुछ चीज़ बढ़ता है, गेन होता है। ओके, गेन होता है तभी तो बढ़ता है ना, प्रॉफिट होगा ना तो यानी कि बढ़ेगा। तो देखो ये जो पूरी टर्म है ये न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये बढ़नी चाहिए। ये कब बढ़ेगी, जब इसका डिनोमिनेटर कम हो रहा होगा। बताओ जब डिनोमिनेटर कम होगा तो पूरी टर्म बढ़ेगी, बताओ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो देखो इसमें हम इसको घटाएंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो प्रॉफिट वाले केस में जब वो यहाँ पर प्रॉफिट बोले, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वेश्चन की, इसी टाइप से क्वेश्चन होगा एज इट इज, ठीक है। बस ये नंबर्स बदले हुए होंगे, ये X और Y की वैल्यू होंगी और ये जो कैपिटल X है इसकी वैल्यू दी हुई होगी, अदरवाइज क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। तब तो हम इसको यहां पर माइनस करेंगे। और देखो दूसरी वाली केस में क्या बोल रहा है कि लॉस, तो देखो जब लॉस होगा तो कोई चीज घट रही होगी, बताओ घट रही होगी नहीं घट रही होगी। तो देखो ये पूरी वाली टर्म की, पूरे वाले फ्रैक्शन की वैल्यू घट रही होगी। अब बताओ ये कब घटेगी, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है तो कब घटेगी, यदि हम ये डिनोमिनेटर में कुछ जोड़ दें तो बताओ इस टोटल टर्म की वैल्यू घटेगी नहीं घटेगी, बताओ घटेगी। ओके, तो देखो जब यहां
यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा तब यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, और जब लॉस हो रहा होगा तब हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको बस ये फॉर्मूला पुट करना है, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके 100 से मल्टीप्लाई करके कर देना, आपका 3 से 4 सेकंड में आंसर आ जाएगा, राइट। और देखो किस टाइप से क्वेश्चन बनता है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है और जो कि एग्जामिनेशंस में बहुत पूछी जाती है। क्या बोलता है कि एक्स आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस वाई आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताओ उसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। देखो इसमें जो ये आर्टिकल होगा ना ये सेम होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन है, ठीक है, कोई पेंसिल है या पेन है, तो ये जो एक्स है ये उसका नंबर है। फॉर एग्जांपल बोलते कि 5 पेंसिल और यहाँ पर बोलते कि 6 पेंसिल। ओके, तो वो जो 5 पेंसिल है ना वो सभी एक जैसी हैं, वो सभी एक ही टाइप की पेंसिल हैं, वो अलग अलग तरीके की नहीं है कि भाई कोई नटराज की है कोई किसी की है, वो सभी एक ही तरीके की है, सबकी वैल्यू सेम है। ओके, तो देखो जब वो बोले कि एक्स आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो वाई आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये आपको बताना हो और परसेंटेज में बताना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखो जब ये एक्स की वैल्यू वाई से ज्यादा होगी तब तो उसको प्रॉफिट होगा, राइट। देखो प्रॉफिट कैसे होगा, माना एक्स की वैल्यू है 5, राइट, और वाई की वैल्यू है 4। ओके, तो देखो जितने रुपए में उसने 5 पेन खरीदे थे उसने 4 पेन बेचकर ही उतने रुपए कमा लिए, तो बताओ उसको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, होगा ना, क्योंकि देखो जितने में उसने खरीदे उससे एक कम में उसने बेच दिए, यानी कि उसको एक पेंसिल का मुनाफा हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, राइट। देखो अभी हम केवल इसको समझ रहे हैं जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, जब आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो देखो जब एक्स की वैल्यू वाई से ज़्यादा होगी यानी कि कॉस्ट प्राइस वाली जो नंबर्स होंगे यदि वो सेलिंग प्राइस वाले से ज़्यादा होंगे तो उसमें प्रॉफिट होगा, और यदि ये कम होगा तो उसमें लॉस होगा। और ये किस फॉर्मूला से दिया जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे दी जाएगी कि ये जो बड़ी वाली वैल्यू है एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय ये जो वाई होगा इंटू 100%, इस वाले फॉर्मूले से ये हम निकाल सकते हैं। और यदि लॉस हो रहा हो, लॉस होगा तो यानी कि ये जो एक्स की वैल्यू है कॉस्ट प्राइस वाले जो नंबर हैं वो सेलिंग प्राइस वाले नंबर से कम होंगे, तो ऐसे में उसको लॉस होगा। और लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो जो छोटी वाली वैल्यू है उसमें से हम ये बड़ी वाली को घटाएंगे और डिवाइडेड बाय वाई इंटू 100, तो इस वाले फॉर्मूले से वो परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ओके, और यदि एक्स की वैल्यू वाई से कम है यानी कि कॉस्ट प्राइस वाला जो नंबर है वो सेलिंग प्राइस वाले नंबर से कम है तो हमको लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा के और वाई से डिवाइड करेंगे, दोनों में देखो वाई से ही डिवाइड हो रहा है इंटू 100, तो इससे हमारा लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसमें देखो माइनस प्लस को याद करने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ओनली माइनस ही है, प्लस वाला कोई सीन नहीं है। बस आपको क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला घटाना है, ओके, और डिवाइडेड बाय वाई करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस वाला ही नीचे लेके आना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, देखो इस पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे अभी हम देखेंगे, आगे आने वाले जो हम क्वेश्चंस देखेंगे उसमें। तो देखो ये जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी देखो एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और यदि हमको उसके बारे में ना पता हो तो हम उसमें फंस जाते हैं। देखो यदि वो बोले कि किसी आर्टिकल को, किसी चीज को x% के गेन पर बेचा जाता है और y% के लॉस पर बेचा जाता है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा। ओके, तो देखो उसका नेट इफेक्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं और ये आपको बहुत मदद करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को पहले कवर करा रहा हूं जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना हो, राइट। तो देखो हमने क्वेश्चन की कितनी फॉर्म देखी है, 3 फॉर्म देखी है। एक पहली वाली फॉर्म देखी थी जिसमें बोल रहा था कि वो इतने % पर बेच रहा है, यदि इतने रुपए और ज्यादा पे बेच दे तो इतने % का उसको प्रॉफिट होता है, तो बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। दूसरा टाइप हमने देखा कि इतने आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो इतने आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बताओ उसको फिर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो देखा। और तीसरा देखो ये है कि किसी आर्टिकल को x% के प्रॉफिट और y% के लॉस पर बेचा जाता है तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, राइट। तो देखो ये है इसके कॉन्सेप्ट और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सम क्वेश्चंस। अब चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसी से स्टार्ट करेंगे और थोड़े हाई लेवल तक जाएंगे जिससे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो उससे बाहर नहीं आएंगे। सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना, आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेन्स देन व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। बोल रहा है कि यदि 9 पेन्स का कॉस्ट प्राइस 11 पेन्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बताओ कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो हमको ये क्वेश्चन को देख के ये पता चल रहा है, देखो क्वेश्चन तो उसी अपने फॉर्मूला से होगा, कॉमन सेंस से देखो ये पता चल रहा है कि जो 9 पेन है, ये जो नंबर है ये 11 से कम है।
देखो जितने रुपए में वो 9 पेन को खरीद रहा है उतने रुपए कमाने के लिए उसको 11 पेन्स बेचने पड़ रहे हैं। तो बताओ उसको घाटा हो रहा है नहीं हो रहा है? 2 पेन का घाटा हो रहा है भाई। जितने रुपए में उसने 9 पेन खरीदे थे उतने रुपए कमाने के लिए उसको 11 पेन बेचने पड़ रहे हैं, तो उसको घाटा हो रहा है ना। तो देखो इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि उसको घाटा हो रहा है, लॉस होगा। इस क्वेश्चन में तो देखो आंसर्स में नहीं लिखा हुआ है प्रॉफिट या लॉस, अदरवाइज ऑप्शंस में लिखा होता है प्रॉफिट या लॉस इस तरीके से। तो जिसमें प्रॉफिट लिख रहा हो वो तो हमारा यहीं पे एलिमिनेट हो गया, और जिसमें लॉस लिख रहा हो उसके बारे में फिर हम सोचेंगे। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन हम पहले इसको मेथड से देखेंगे, क्योंकि हमको मेथड सीखना है। बिकॉज फॉर्मूला जो होगा वो एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए होगा, लेकिन जो मेथड होगा वो सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे टॉपिक के लिए वो रामबाण होगा, उसके लिए वो ब्रह्मास्त्र होगा। ठीक है, तो आपको मेथड आना जरूरी है, और उसके बाद में हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे, फॉर्मूला से भी देखेंगे। ओके, देखो क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेन्स। तो देखो हमको एक पेन का कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, ना ही हमको सेलिंग प्राइस पता है। तो माना एक पेन का कॉस्ट प्राइस x है और एक पेन का सेलिंग प्राइस y है। एक पेन का कॉस्ट प्राइस x है तो 9 पेन्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 9x होगा। और एक पेन का सेलिंग प्राइस y है तो 11 पेन का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 11y होगा। बताओ होगा नहीं होगा? अब ये क्या बोल रहा है, देखो मेन चीज क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि 9 पेन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 11 पेन्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सो दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू 11y, राइट। देखो यही होगा ना, इसको हमने बराबर रख दिया। अब देखो वो बोल रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब देखो हमको तो पता नहीं है, यदि किसी को ना पता हो कि भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो देखो हमको क्या करना चाहिए, हमको प्रॉफिट वाला ही फॉर्मूला लगाना चाहिए। ये प्रॉफिट वाले को ही हम सोल्व करते हो जाएंगे, इसी में हमको पता चल जाएगा कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, राइट। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखो यही देखा था हमने बिगिनिंग में। ओके, अब देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट बनती है। ओके, तो देखो हम इस कैलकुलेशन को इजी बनाने की कोशिश करेंगे, और इजी कैसे करेंगे कि ये जो टर्म है इसको हम तोड़ देंगे, दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस कट जाएगा, सीपी से सीपी कैंसिल, तो ये क्या बनेगा? एसपी अपॉन सीपी माइनस 1। देखो ये टूट के बिल्कुल छटके अलग हो गया है। तो अब आपको देखो अभी पता चलेगा जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि ये क्यों हमने किया है और ये कितना आसान है, ये कैलकुलेशंस को कितना आसान बनाता है। इनटू 100, राइट। अब देखो हमको एसपी अपॉन सीपी माइनस 1 मिला। एसपी अपॉन सीपी क्या है? और देखो ये एसपी क्या है? एक पेन का सेलिंग प्राइस। सीपी क्या है? एक पेन का कॉस्ट प्राइस। और ये देखो एसपी और सीपी का हम रेशियो कहाँ से लेके आएंगे? देखो यहाँ से लेके आएंगे, राइट। देखो एसपी क्या होगा? वाई होगा ना, और सीपी क्या होगा? एक्स होगा। तो हमको क्या चाहिए? एसपी अपॉन सीपी चाहिए, तो वाई अपॉन एक्स। एक्स को नीचे लेके आओ और 11 को इधर लेके जाओ। तो वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई? 9/11। ये देखो वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, क्या आया? 9/11 माइनस 1 इंटू 100। जब ये 11 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? -2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11, तो ये बना -200 डिवाइडेड बाई 11। देखो यहाँ पर माइनस आ गया है, तो माइनस का मतलब क्या है कि इसको लॉस होगा। देखो माइनस हमको बता रहा है कि लॉस होगा, और यदि माइनस नहीं होता प्लस होता तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। अब देखो यदि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस के 18 एंड 2/11%। देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना होगा। देखो क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल है। उसने बोला था कि 9 पेन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 11 पेन्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, राइट। हमने मान लिया कि एक का जो कॉस्ट प्राइस है वो x है और सेलिंग प्राइस है वो y है, और 9 का कॉस्ट प्राइस 9x होगा, 11 का सेलिंग प्राइस 11y होगा। हमने इस कंडीशन को रखा, तो यहाँ से हमने इसका रेशियो निकाला। उसकी जरूरत पड़ेगी हमको इस वाले फॉर्मूले में। उसने आगे पूछा, जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमको इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ी, और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करी, तो हमारे सामने वैल्यू आ गई कि इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितना होगा? तो इसको लॉस होगा, जो कि होगा -18 सही 2/11। ये है इसका तरीका, मेथड, जो मेथड होगा। देखो मैंने बोला था ना कि ये एक फॉर्मूला है, इसी पर टॉपिक चलेगा, ठीक है। तो देखो इसी फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन हो रहा है। अब देखते हैं इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, जो फॉर्मूला है वो कैसे करेंगे। देखो फॉर्मूला भी इसी मेथड से आया है। अब मैं आपको वो बताता, लेकिन अब आपके पास में भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो अब फालतू की चीजों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, सीधा पॉइंट टू पॉइंट हमको बातें करनी चाहिए। चलो देखते हैं वो फॉर्मूला से सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या देखना है? हमको देखो ये देखना है कि कितना नंबर है और ये कितना नंबर है। सेलिंग प्राइस वाला जो नंबर है वो कॉस्ट प्राइस वाले से बड़ा है, तो इसका मतलब घाटा
घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से कम है। एक्स क्या है, ये नंबर है कॉस्ट प्राइस वाली कंडीशन का, और वाई क्या है, ये नंबर है सेलिंग प्राइस वाली कंडीशन का। तो क्या होगा, लॉस होगा। और देखो फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि बड़े नंबर में से छोटे वाले नंबर को सबट्रैक्ट करके और जो सेलिंग प्राइस वाला जो नंबर होगा उससे डिवाइड करके 100 से हमको मल्टीप्लाई करना है। वाई की वैल्यू देखो क्या है 11 और एक्स की क्या है 9, तो 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 100। तो देखो क्या बना ये 200/11 और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बना 18 सही 2/11। ओके देखो इसमें माइनस क्यों नहीं आया, माइनस क्यों नहीं आया इसमें, क्योंकि इसमें हमने लॉस वाला फॉर्मूला लगाया है। देखो लॉस में ये सेलिंग प्राइस वाले में से कॉस्ट प्राइस वाले को हम घटाएंगे। यदि हमने इसमें प्रॉफिट वाला लगाया होता, एक्स में से वाई को घटाया होता, तो यहाँ पर माइनस आता, फिर वो हमको बताता कि लॉस हुआ है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके बताओ समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही सिंपल है और देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बहुत बार पूछी जाती है पेपर में और आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है इस स्टैंडर्ड फॉर्म पे क्वेश्चन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 9 रुपीज मोर देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12 and 1/2% ऑन इट, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो वही है स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या बोल रहा है कि उसने किसी आर्टिकल को सेल किया तो उसको 10% का लॉस हुआ, 10% के लॉस पर उसने उसको सेल किया। तो आगे बोल रहा है कि यदि वो उसको 9 रुपये और ज़्यादा में बेचे तो उसको 12 सही 1/2% का प्रॉफिट होता है। तो उस आर्टिकल का, उस थिंग का, उस चीज का, जो भी चीज को वो बेच रहा है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी राइट। तो शॉर्ट ट्रिक्स को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसका मेथड देखते हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हम देखेंगे वो देखो इसमें चेंजेस होगा और जैसे ही इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा तो आपका जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो फेल, वो खत्म, फिर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, फॉर्मूला नहीं लगेगा उस टाइम पे, फिर मेथड ही आना चाहिए आपको। ओके तो पहले मेथड को समझते हैं, फिर हम शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे। देखो पहली वाली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि उसने एक आर्टिकल को 10% के लॉस से बेचा, तो माना उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स है। ओके एक्स उसका कॉस्ट प्राइस है और उसने लॉस से बेचा, तो यानी कि उसका 10% उसमें से हम घटाएंगे जो लॉस हो रहा है। तो एक्स का 10% 10/100 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से 10 को तो क्या आएगा 0.1x। तो x माइनस 0.1x आया 0.9x। तो यानी कि पहली कंडीशन में उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 0.9x। आगे क्या बोल रहा है कि यदि वो इसको 9 रुपये और ज़्यादा से बेचे तो उसको प्रॉफिट होता है 12 सही 1/2% का। ओके तो देखो दूसरी वाली कंडीशन में उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, पहली वाली कंडीशन का सेलिंग प्राइस 0.9x प्लस 9, देखो बोल रहा है कि 9 रुपये और ज़्यादा से बेच रहा है, तो दूसरी वाली कंडीशन का टोटल सेलिंग प्राइस हुआ 0.9x प्लस 9। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि इसको प्रॉफिट होता है, गेन होता है कितने का 12 सही 1/2% का। तो क्या करना है हमको, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो आ गया वही फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेकंड वाली कंडीशन के लिए लगा रहे हैं, देखो ये फॉर्मूला। तो सेकंड वाली कंडीशन का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखो कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, पहले वाला ही रहेगा, सेलिंग प्राइस बदला है ना। तो बस देखो अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। प्रॉफिट कितना है 12 सही 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा ये 25/2 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है 0.9x प्लस 9 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है, देखो x माना था ना हमने, तो ये है x डिवाइडेड बाई x इंटू 100। बस इसको फर्दर सोल्व करना है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। बस ये जो चीज़ थी ये कैसे आप लिखते हो, ये वाली जो कंडीशन है, बस यही मेन थिंग थी। यदि आपने इसको सेट करना सीख लिया है, यदि आपने इसको कर लिया है तो क्वेश्चन आपका खत्म, बस कैलकुलेशन बची है। चलिए सोल्व करते हैं। ये 100 को इधर लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो ये 2 के साथ में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 200। ओके और देखो माइनस के x में से प्लस के 0.9x जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस के 0.1x, तो ये हुआ 9 माइनस 0.1x डिवाइडेड बाई x। 25 से 200 कितनी बार कटा 8 बार, तो ये क्या बना 1/8। तो अब हम इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे राइट। तो देखो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 9×72 माइनस 0.8x, x की दोनों टर्म्स को एक तरफ लेकर आओ तो क्या बना 1.8x। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा 72/1.8 और देखो 1.8 से 72 कटेगा 40 बार राइट। तो x की वैल्यू आई 40। x हमने क्या माना उसका कॉस्ट प्राइस, देखो स्टार्टिंग में हमने उसका कॉस्ट प्राइस माना था ना उस आर्टिकल का, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो देखो क्या होगा 40 होगा, देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। ये है इसका मेथड, ठीक है। अभी देखो शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। मेथड में हमने देखो क्या किया, उसकी जो पहली कंडीशन है बोला उसने कि लॉस हुआ 10% का, तो हमने लॉस हुआ तो उसका 10% घटा दिया तो उसका सेलिंग प्राइस हमको मिल गया। फिर बोल रहा है कि 9 और ज़्यादा से बेच रहा है तो 9 उसमें ऐड कर दिए, और फिर बोल रहा है कि 12 सही 1/2 का उसको प्रॉफिट होता है। तो बस हमने प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाया और सोल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स हमने माना हुआ था उसका कॉस्ट प्राइस। ओके अब देखो यदि वो यहाँ पे ये बोलता कि उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 10% का, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको देखो ऐड कर देते हैं यहाँ पर,
बोलो करते नहीं करते, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो होता वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता ना, वो ऐड हो जाता है इसमें। तो यह है इसका मेथड। अब चलो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला क्या था, हमने क्या देखा था बिगिनिंग में कि वो इसमें कॉस्ट प्राइस निकलवाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये जो मनी है जो वो बढ़ा रहा है, जितने रुपए बढ़ा रहा है ये, यानी कि कैपिटल एक्स, इसको माना कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय पहली वाली कंडीशन का जो ये जो भी हो रहा है प्रॉफिट या लॉस ये, और दूसरी वाली कंडीशन का ये जो भी हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस ये, इन दोनों का एडिशन। ओके, अब देखो यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये डिपेंड करेगा इस चीज़ पर। यदि लॉस है तो प्लस आएगा, और यदि प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस आएगा। बस इनकी अब हमको वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, 9 रुपीज़, डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू क्या है, देखो ये है 12 सही 1/2, तो यानी कि 25/2, प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 10, इसको देखो फर्दर सोल्व करो, 2 से ये हुआ 20 और 2 जाएगा ऊपर, तो ये क्या बना 1800/45, और देखो 45 से 1800 कटेगा 40 बार। बताओ 40 आंसर आया नहीं आया। पहली वाली कंडीशन में हमने क्या आंसर निकाला था 40, तो देखो कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी आवर आंसर। इस तरीके से करना है। देखो अभी घबराओ मत, अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे आगे, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होता हुआ चला जाएगा। एक दो क्वेश्चन से बात समझ में नहीं आती है, राइट। जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना तब हमको क्लियरिटी बनती हुई जाती है, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ, जब आपकी क्लास खत्म होगी तब आपको इस टॉपिक पे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी जब आप क्वेश्चंस लगाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, ए मैन सोल्ड 2 कार्स फॉर 15,640 ईच। बोल रहा है कि एक कार को बेचने पर उसको 15% का मुनाफा यानी कि प्रॉफिट होता है, और दूसरी को बेचने पर उसको 15% का घाटा होता है। तो बताइए उसको टोटल ट्रांजैक्शन में उसको घाटा हुआ या उसको प्रॉफिट हुआ, उसको यानी कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म कवर करी थी उसमें हमने क्या देखा था कि जब इस तरीके से किसी आर्टिकल पर लॉस और प्रॉफिट दोनों हो रहे हों तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा वो हम कौन से वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, वही x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, उससे हम निकालेंगे। देखो ये है वो हमारा फॉर्मूला, हमने कवर किया था ना बिगिनिंग में, किया था तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, तो x की वैल्यू क्या है इसमें 15, y की क्या है वो भी 15, राइट। और देखो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, ये जो वैल्यू है इसकी हमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ओके, अब देखो जब हम इसमें ये x और y की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा 15 माइनस 15। ओके, तो देखो ये कट जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 15 माइनस 15, तो क्या बचेगा माइनस के 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, तो यानी कि माइनस के 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, राइट। और देखो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, सो दैट मीन्स लॉस होगा, माइनस आएगा तो लॉस आएगा। तो 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 15 का स्क्वायर क्या हुआ 225 डिवाइडेड बाई 100। तो जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो ये क्या होगा, 25 से 225 कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, ठीक है। और 25 से 100 ये कितनी बार, 4 बार, तो 9/4 क्या हुआ 2 सही 1/4। तो देखो ये है इतने परसेंट का उसको लॉस होगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, 2 and 1/4%। ओके, इस तरीके से देखो इस क्वेश्चन को करेंगे। ये है देखो शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अब इसको मेथड से किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो पहली वाली कंडीशन के लिए हम गेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इससे हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। कॉस्ट प्राइस तो उसने दे ही रखा है, प्रॉफिट वाले के लिए भी और लॉस वाले के लिए भी। देखो दोनों का हमको सेलिंग प्राइस पता है 15,640, तो ये वाली कंडीशन लगा के हम दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, और टोटल हमको परसेंटेज निकालना हो कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो क्या करेंगे टोटल सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट प्राइस घटा देंगे और उसको टोटल कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में टोटल चेंज आ जाएगा, नेट इफेक्ट कितना पड़ा कि उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ओके, तो देखो जब हम इसको इस तरीके से करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से करो, इससे देखो कुछ सेकंड्स में ही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखो अभी तक हमने क्वेश्चन देखे हैं जो कि सेट पैटर्न के हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के हैं। अब जो असली टेस्टिंग होगी ना वो अब शुरू होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर 1 रुपी इंस्टेड ऑफ 1.25 रुपीज, देन व्हाट इज द परसेंट रिडक्शन इन प्राइस। देखो क्या बोल रहा है कि एप्पल्स जो बिक रहे थे वो 1.25 रुपीज में 3 एप्पल्स बिक रहे थे। अब देखो जब रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन होने के बाद में उसके प्राइस में क्या चेंज आया कि जहां वो 1.25 रुपये में 3 मिल रहे थे अब वो 1 रुपये में 3 मिल रहे हैं। ओके, तो पूछ रहा है कि रिडक्शन परसेंटेज कितना है। देखो पहली वाली कंडीशन में रिडक्शन से पहले 3 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस क्या है 1.25 रुपीज़, बताओ है ना, है यही बोला है उसने, देखो 1.25 रुपीज़। और रिडक्शन के बाद में यानी कि दूसरी वाली कंडीशन में 3 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस क्या है 1 रुपये है, बताओ है ना, है। रिडक्शन से पहले 3 एप्पल्स का रेट है 1.25 रुपीज़ और रिडक्शन के बाद में है 1 रुपी। पूछ रहा है कि रिडक्शन का परसेंटेज क्या होगा। तो देखो रिडक्शन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो उसमें चेंज आया
पहले वाला कॉस्ट प्राइस माइनस दूसरे वाला कॉस्ट प्राइस जो रिडक्शन के बाद में आया, और पहले वाले के कंपैरिजन में निकालेंगे ना कि उसमें रिडक्शन कितना आया पहले वाले के कंपैरिजन में। ओके, तो डिवाइडेड बाय CP1 पहले वाली कंडीशन का कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर देंगे क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। अब देखो इन दोनों की हम वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। CP1 क्या है 1.25, CP2 क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 100। 1.25 में से 1 जाएगा तो क्या आया 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 100। 0.25 से 1.25 कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 से 100 कितना बार जाएगा 20 बार। तो ये क्या आया 20%। तो यानी कि रिडक्शन जो होगा वो 20% का होगा। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखो आपके ये FCAT एग्जाम के लिए जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। जितने भी उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें आपको दिक्कत आती है वो सभी मैंने कवर करा दिए हैं। ये एक टॉपिक बच रहा था, ये आज हम कवर कर रहे हैं। एक छोटा सा पार्ट और बच रहा है जो कि टाइम एंड डिस्टेंस का है, उसको मैं आगे आने वाली क्लास में स्पेशली जिस दिन मैराथन कराऊंगा इसकी मैथ की, उस दिन मैं उसको कवर कर लूंगा, उसके टाइप कर लूंगा। बहुत सिंपल है। टाइम एंड डिस्टेंस वाले में हमने देखो बोट एंड ट्रेन वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करे थे, बड़े शिद्दत से करे थे। एक टाइप का और बच रहा है, उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको मैं उस दिन कवर करा लूंगा। और देखो आपके ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, ये सभी मैंने कवर करा दिए हैं। इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इनको जरूर देख लेना जिनको मैथ और रीजनिंग में दिक्कत आ रही है। इन सभी क्लासेस में हमने इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, आप इनको जरूर देख लेना। इनको देखने के बाद में आपको अपनी कट ऑफ क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, राइट। क्योंकि बच्चों को जो ज़्यादा दिक्कत आती है वो मैथ में ही आती है, और मैथ को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। A sells a watch to B at a profit of 20%. Then B sells it to C at a profit of 25%. If C pays 225 rupees for it, then the cost price of the watch for A is. Okay, देखो क्या बोल रहा है। A ने कोई वॉच खरीदी और उसने B को बेची वो 20% के प्रॉफिट पर, B ने C को बेच दी 25% के प्रॉफिट पर, और C ने जब B से उसको खरीदा तो C ने उसको 225 रुपये दिए। तो वो पूछ रहा है कि A ने कितने रुपए में वो वॉच खरीदी थी। ओके, तो देखो A के लिए उस वॉच की हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। और देखो प्रॉफिट वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें हमको 3 चीज़ें चाहिए, एक तो प्रॉफिट और एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट उसने दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस वो पूछ रहा है, अब हमको चाहिए सेलिंग प्राइस। तो देखो सेलिंग प्राइस कहाँ से आएगा, इस वाली कंडीशन से आएगा। ओके, देखो जितने में बी ने ए से खरीदा वो बी के लिए तो कॉस्ट प्राइस था, लेकिन ए के लिए तो सेलिंग प्राइस होगा नहीं होगा। बी का कॉस्ट प्राइस ए के सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होंगे। अब देखो हमको बी का कॉस्ट प्राइस चाहिए, अब बी का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। देखो उसके लिए वही प्रॉफिट वाला फॉर्मूला, प्रॉफिट है हमारे पास में, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, लेकिन हमको उसका सेलिंग प्राइस भी पता होना चाहिए। अब देखो बी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो सी का कॉस्ट प्राइस है। देखो सी ने जितने में खरीदा बी से, तो सी के लिए वो कॉस्ट प्राइस हुआ, लेकिन बी के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। और सी ने कितने रुपए में खरीदा, 225 रुपए में खरीदा। तो देखो सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो बी के लिए सेलिंग प्राइस होगा। तो देखो बी का हमको सेलिंग प्राइस पता है और उसका प्रॉफिट पता है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो जो बी का कॉस्ट प्राइस होगा वो ए का सेलिंग प्राइस होगा, और यदि हमको ए का सेलिंग प्राइस पता चल जाए और ये परसेंटेज हमको पता ही है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ओके, देखो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को देखना है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो पहले बी से सी को जो इसकी सेल हो रही है, पहले इस वाली कंडीशन को देखते हैं। जब बी उसको सी को बेच रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। ओके, तो देखो बी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो सी के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। बताओ होगा नहीं होगा। सी ने जितने रुपए में खरीदा बी ने इतने में बेचा, सी के लिए वो कॉस्ट प्राइस है, बी के लिए वो सेलिंग प्राइस है, राइट। तो एक कंडीशन तो ये है, और ये सी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 225 रुपये है। देखो उसने यहाँ पर दिया हुआ है कि सी ने 225 रुपये उसको पे करे, तो यानी कि बी का सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 225। और देखो बी से सी को बेचे जाने में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, बी का सेलिंग प्राइस माइनस बी का कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये बी का होगा। देखो बी वाला देख रहे हैं हम, बी को हुआ ना प्रॉफिट 25% का, तो उसका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ, 25 का, तो देखो 25 डिवाइडेड बाय 100, इस 100 को हम नीचे ले आएंगे। और देखो बी का सेलिंग प्राइस क्या है, 225 रुपये, राइट। देखो ये वाला 225 रुपये। ओके, 225 माइनस सीपी, बी का कॉस्ट प्राइस यही हमको निकालना है, तो 225 माइनस सीपीबी अपॉन सीपीबी। और देखो 25 से 100 कितनी बार, 4 बार, तो 1/4। और देखो इसको हम तोड़ देंगे यहाँ पर, तो कैलकुलेशन हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो क्या बना, 225 अपॉन सीपीबी -1।
देखो यही बनेगा 1/4 इज इक्वल टू 225 अपॉन CPB -1। और देखो इस -1 को इधर को लेके जाओ तो क्या बनेगा 1/4 + 1 5/4। देखो कितने आसानी से हो गया। और यदि हम इसको नहीं तोड़ते ना तो देखो हमको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता, फिर इन टर्म्स को एक तरफ लेकर आते, फिर इसके साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा होता फिर उससे डिवाइड करते, तो कितनी लंबी कैलकुलेशन बनती। यहाँ से देखो जरा सी देर में ही क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चला गया। और 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे। हर बार देखो 1 ही आएगा यहाँ पे और इस 1 को हम ऐड करते हुए चले जाएंगे, बड़े आसानी से ऐड हो जाएगा। तो 5/4 इज इक्वल टू 225 अपॉन CPB। हमको क्या चाहिए, CPB चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो 5 से 225 कितने बार कटेगा, ये कटेगा 45 बार। और 45 गुणा 4 क्या हुआ, 180। तो देखो ये है B का कॉस्ट प्राइस, यानी कि जब B ने A से खरीदा तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, इसने A को 180 रुपये दिए। तो 180 रुपये B के लिए है कॉस्ट प्राइस और A के लिए क्या होगा ये बताओ, A का सेलिंग प्राइस होगा नहीं होगा, ये A का सेलिंग प्राइस होगा। अब हमको A का सेलिंग प्राइस पता है और ये प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो देखो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ओके, देखो प्रॉफिट क्या होगा, अब A के लिए देख रहे हैं, अब ओनली A के लिए, तो A का सेलिंग प्राइस माइनस A का कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई A का कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, तो 20 ये 100 देखो इधर आ जाएगा नीचे, 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, देखो फिर हमने इसको तोड़ दिया तो आसानी से ये सोल्व हो जाएगा। तो SPA अपॉन CPA -1। और देखो 20 से 100 कितनी बार, 5 बार, तो ये क्या बना 1/5 और ये -1 आएगा इधर तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 1/5 + 1 क्या हुआ 6/5। और SPA की वैल्यू क्या है, A के लिए सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है 180, देखो ये निकाली हमने यहाँ से, राइट। तो 180 अपॉन CPA, तो देखो 6 से 180 कितनी बार घटा, 30 बार। और ये 30 और 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेगा 150। तो CPA की वैल्यू क्या आई 150। CPA क्या है, A के लिए कॉस्ट प्राइस है उस घड़ी का जितने में उसने वो घड़ी खरीदी थी। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि A ने वो घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। तो देखो क्या है हमारा आंसर 150। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, दिस विल बी आवर आंसर। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, यदि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर दिक्कत आएगी एग्जाम में। तो इसी वजह से हमने देखो इस क्वेश्चन को देखा है कि अब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लेंगे। अब देखो यदि आपने शॉर्ट ट्रिक्स की आदत डाली हुई है ना तो आप यहाँ पर ढेर हो जाओगे, आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे और ये क्वेश्चन आपके सर पे से जाएगा निकल के, राइट। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि ट्रिक्स को भी देखते रहो लेकिन आपको मेथड आना जरूरी है। देखो मेथड है, मेथड को लगा रहे हैं हम, जो बात बोल रहा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हुए जा रहे हैं और बस हम उसको आगे सोल्व करते हुए जा रहे हैं, अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स। एक तो उनको मैथ आती नहीं है, फिर वो शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में पड़ के वो और डिफिकल्ट बना लेते हैं, फिर उनको एग्जाम में होता तगड़ा वाला कंफ्यूजन, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ही याद नहीं रहती है कि इसमें लग रही है या नहीं लग रही, क्योंकि वो लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करता है और हमें लगता है कि हाँ ये वही स्टैंडर्ड फॉर्म है और लगा देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। और गलत होने के बाद में जो आंसर होता है वो भी हमारे ऑप्शंस में होता है और जहां हमको 3 नंबर मिलने होते हैं वहां पर हमारा -1 हो जाता है। हम खुश होकर आते हैं कि मैथ का पेपर हमारा बहुत अच्छा गया है। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग यू दैट जो क्वालिटी होती है क्वालिटी पे ध्यान दो, उसका मेथड सीखो और हमको शॉर्ट ट्रिक्स भी समझनी चाहिए। देखो जब तक मेथड नहीं आएगा तब तक शॉर्ट ट्रिक्स को भी अप्लाई नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं सभी मेथड से ही आती हैं, राइट। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बाई सेलिंग 12 टॉफीज फॉर ए रुपी, रेशमा लॉसेस 20%, हाउ मेनी फॉर ए रुपी शुड सी सेल टू गेट ए गेन ऑफ 20%। बोल रहा है कि रेशमा जब 1 रुपये की 12 टॉफी बेचती है तो उसको 20% का लॉस होता है। तो बोल रहा है कि वो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे जिससे कि उसको 20% का गेन हो। देखो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा छोटा सा लग रहा है लेकिन जब इसको सोल्व करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कई सारे तरीके हैं। ओके, तो मैं आपको ओनली सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ, सबसे सिंपल वाला, क्योंकि आप बिगिनर हैं, ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है। तो देखो आपको हाई लेवल का तरीका बताने का कोई मतलब नहीं है, वो आपके सर के ऊपर से जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा और अननेसेसरीली फिर आप डिमोटिवेट होते चले जाओगे। तो मैं आपको सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ कि जब इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो हमको कैसे करना चाहिए। देखो पहली वाली कंडीशन में उसने क्या बोला हुआ है कि 12 टॉफीज की जो वैल्यू है वो है 1 रुपये। 12 टॉफीज की कीमत 1 रुपये है। तो यदि 12 टॉफीज की कीमत 1 रुपये है तो एक टॉफी की कितनी होगी 1/12, बताओ होगी नहीं होगी। अब देखो क्या बोल रहा है कि यदि एक टॉफी की कीमत 1/12 है तो उसको 20% का लॉस होता है, राइट। तो देखो लॉस वाली कंडीशन लिखते हैं, लॉस वाला फॉर्मूला लिखते हैं। देखो यहाँ पर देखो राइट साइड में, ओके, लॉस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो लॉस परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, देखो लॉस कब होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है, तब हमको लॉस
होता है तो फॉर्मूले में देखो क्या होगा, अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पहले आएगा और सेलिंग प्राइस बाद में आएगा, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। देखो ये जो होगा ना लॉस और प्रॉफिट जो होगा ये कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही देखा जाता है, सेलिंग प्राइस के में नहीं। ओके, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा इंटू 100, और देखो क्या बोला उसने कि 20% का उसको लॉस होता है, तो 20 डिवाइडेड बाई 100, ये राइट साइड वाला 100 नीचे आ गया। और देखो इसको हमने तोड़ लिया, वही कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए CP अपॉन CP क्या बनेगा, 1 माइनस SP अपॉन CP, तो 1 माइनस SP अपॉन CP। ओके, अब देखो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये प्लस में बन जाएगा, और देखो 20 से 100 कितने बार, 5 बार, तो ये राइट साइड में आएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस 1/5, तो ये आया 4/5। ओके, तो देखो पहली वाली कंडीशन के लिए SP अपॉन CP का जो रेशो है वो आया 4/5। अब देखो दूसरी वाली कंडीशन में वो क्या बोल रहा है कि वो कितने में बेचे कि उसको 20% का गेन हो। तो देखो हमको प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में 3 चीजें चाहिए, एक तो वो प्रॉफिट होना चाहिए, एक सेलिंग प्राइस होना चाहिए और एक कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू देते तो तीसरी की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो उसने इसमें क्या दिया हुआ है, उसने ये गेन परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की हमको जरूरत है। तो देखो इस वाली कंडीशन से यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों का रिलेशन मिल रहा है, तो हम ये कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो जब लॉस हो रहा है तो यहाँ से हम ये CP निकाल लेंगे। CP क्या आएगा, 5/4 इंटू SP। देखो ये CP इधर जाएगा और ये 5/4 इधर आएगा। ओके, तो CP इज इक्वल टू क्या आया, 5/4 SP, और SP की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1/12। देखो यही है ना, SP क्या है, एक टॉफी की वैल्यू है पहली वाली कंडीशन में जब उसको 20% का लॉस हो रहा है, और देखो लॉस वाली कंडीशन ही हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो 5/4 इंटू 1/12, तो ये क्या हुआ 5/48, 5/5/48। तो यानी कि जो एक टॉफी की कीमत है वो 5/48 है, जिसमें उसने खरीदी थी, जितने रुपए में उसने खरीदी थी। ओके, अब देखो दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि उसको 20% का प्रॉफिट होता है तो कितने में बेचे। तो देखो उसने प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमको उसका पता है, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे। देखो वही फॉर्मूला लगाना है हमको प्रॉफिट परसेंटेज वाला। देखो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखो इसको तोड़ लेंगे, SP अपॉन CP माइनस 1, और ये 100 को लिया है हम यहाँ 20 के नीचे, प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 20 अपॉन 100, 20 से 100 कितनी बार, 5 बार, 1/5 बना, और जब 1/5 में ये 1 जाकर ऐड होगा तो क्या बना ये 6/5, राइट। तो SP अपॉन CP क्या बनेगा 6/5, और CP को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो SP की वैल्यू आई 6/5 CP। ओके, और देखो CP क्या है, एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये है 5/48। देखो यहाँ से हमने निकाला है। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या बना 6/5 इंटू 5/48, 5 से 5 खत्म, और 6 से 48 कितने बार, 8 बार। तो सेलिंग प्राइस क्या आया 1/8। तो यानी कि जब उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तब उसका एक टॉफी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1/8 होना चाहिए। ओके, अब देखो ये पहली वाली कंडीशन में, यहाँ पे देखो पहली वाली लाइन में आओ, क्या बोला था उसने कि 1 रुपये में 12 टॉफी बिक रही है। ओके, तो हमने क्या लिखा, एक टॉफी का प्राइस निकालने के लिए उसको 12 से डिवाइड कर लिया, राइट। अब यदि हम इसको उल्टा कर दें तो फिर से हमारे पास में नंबर ऑफ टॉफीज आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी। और देखो यहाँ पर भी ये हमको प्राइस मिल रहा है, तो यदि हम इसका उल्टा कर दें तो हमारे पास में नंबर ऑफ टॉफीज आ जाएंगी। तो यानी कि 1 रुपये में उसको 8 टॉफीज बेचनी पड़ेंगी, तब जाके उसको 20% का बेनिफिट होगा, उसको गेन होगा, उसको प्रॉफिट होगा। ओके, देखो सिंपली हमने क्या किया है, वैसे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग बिगिनर हो। ओके, यदि मैं आपको हाई लेवल पे पढ़ाऊंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो देखो हमको क्या करना है कि हमने एक टॉफी की कीमत निकाल ली और दोनों कंडीशंस लगा ली। पहली वाली कंडीशन से, लॉस वाली से हमने उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, और दूसरी वाली लगा के फिर हमने उसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया। बस ये काम करना है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, बलजीत सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, इफ ही हैड bought it at 20% less and sold it for 10.50 rupees less, he would have gained 30%, find the cost price of the article। ओके, अब देखो स्टार्टिंग में हमने जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म कवर करी थी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो इसने एक नई चीज़ ऐड कर दी, ये भी यहाँ पर ऐड कर दी, तो ये ऐड होते ही आपकी ट्रिक फेल, आपका फॉर्मूला खत्म। वो इसलिए मैं बोल रहा था कि मेथड आना जरूरी है। अब यदि मैंने वो शुरू के 3 क्वेश्चन आपको ओनली वो डायरेक्ट फॉर्मूला से करा दिए होते तब आपको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती, राइट। तो मेथड आना जरूरी है। अब चलो ये मेथड से ही होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। देखो पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जब वो किसी आर्टिकल को बेचता है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले तो इसके प्रॉफिट वाली कंडीशन को लगाते हैं। देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और इसको परसेंटेज में निकालना होगा तो डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। पहली वाली कंडीशन है तो
SP1 और CP1 हम ले रहे हैं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 25% का, तो 25 ये वाला 100 आ गया इसके नीचे। ओके, तो 25/100 तोड़ दिया इसको, तो ये माइनस अलग हो गया। 25 से 100 कितने बार, 4 बार, तो 1/4 + 1 ये क्या आया 5/4। तो यानी कि पहले वाली कंडीशन के लिए उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो आया वो आया 5/4। ओके, रेशो देखो क्यों आया, क्योंकि हमको पहली वाली कंडीशन में सेलिंग प्राइस भी नहीं पता है और कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता है, तो इनका रिलेशन ही आएगा ना। अब देखो इसकी दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहा है कि यदि वो उसको 20% लेस पर बोट करे, बाय करे, ठीक है, उसने देखो बाय किया है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोल्ड करके चलते हैं उसको, मतलब कि सेल वाली कंडीशन लेकर चल लेते हैं और देखो गलती होती है। उसने बाय किया है, बोल रहा है कि उसने जितने भी रुपए में खरीदा था यदि वो उसको 20% लेस से खरीदे और उसको 10.5 रुपये कम से बेचे, तो देखो नया जो कॉस्ट प्राइस होगा वो पहले वाले कॉस्ट प्राइस में से 20% कम कर दें, राइट। 20% कम करना पड़ेगा ना। तो देखो 20% कम कैसे करेंगे उसका, 20/100 और 20 में जब 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.2, तो CP1 - 0.2 CP1 = 0.8 CP1। तो दूसरी वाली कंडीशन के लिए कॉस्ट प्राइस क्या बना 0.8 CP1। ओके, और सेलिंग प्राइस देखो क्या बोल रहा है कि जो पहली वाली कंडीशन का सेलिंग प्राइस है उससे वो 10.5 रुपये कम बेच रहा है। तो पहली वाली कंडीशन का सेलिंग प्राइस क्या हुआ SP1 - 10.5 रुपीज़। तो देखो दूसरी वाली कंडीशन के लिए कॉस्ट प्राइस हुआ हमारा 0.8 CP1 और सेलिंग प्राइस हुआ हमारा SP1 - 10.5। क्या बोल रहा है, गेन हुआ उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस वो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट परसेंटेज = प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP कॉस्ट प्राइस, यानी कि इंटू 100। प्रॉफिट क्या होगा देखो, सेलिंग प्राइस दूसरी कंडीशन का माइनस दूसरी कंडीशन का कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय दूसरी कंडीशन का कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो इनकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको देखो फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो प्रॉफिट क्या है 30, तो 30 और राइट साइड वाला जो 100 है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर 30 के, 30 डिवाइडेड बाई 100। और देखो इसको हमने तोड़ लिया, SP2/CP2 माइनस CP2/CP2 होगा तो वो हो जाएगा 1। और देखो ये 0 से 0 खत्म, तो क्या बना 3/10, 3/10 और ये 1 इधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का, तो 3/10 + 1 तो ये क्या बना 13/10। तो यानी कि दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का जो रेशो है वो 13/10 है। देखो अभी मैंने इसमें वैल्यू नहीं रखी थी क्योंकि वैल्यू रखते तो ये थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती, तो आपको बहुत टाइम लगता है उसमें, तो मैंने SP2 और CP2 को इसको ऐसे ही रहने दिया है और इसको सिंप्लीफाई कर लिया पहले। अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो SP2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, SP1 - 10.5 डिवाइडेड बाई CP2 क्या था 0.8 CP। देखो 20% कम था ना, बोला था कि 20% लेस, तो कॉस्ट प्राइस 20% से कम हो गया और सेलिंग प्राइस जो है उसमें से 10.5 रुपये हमको घटाने थे, तो ये हमने घटा दिए। इजिकल टू क्या है 13/10। बस इसको देखो सोल्व करना है, चलो सोल्व करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें कोई चीज़ कटपिट नहीं रही है। ओके, तो देखो करते हैं 10 की इसमें और 13 की इसमें, तो क्या बना 10 SP1 - 105 = 13 × 0.8 क्या बनेगा 10.4 CP1। ओके, अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, लेकिन इक्वेशन में क्या आ रहा है सेलिंग प्राइस भी आ रहा है और कॉस्ट प्राइस भी आ रहा है, और हमको क्या चाहिए, हमको ओनली कॉस्ट प्राइस चाहिए। ओके, तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, ये सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस वाली टर्म में रखना पड़ेगा। तो देखो पहली वाली कंडीशन के लिए हमने क्या किया था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो आया था क्या आया था 5/4, तो वहाँ से देखो सेलिंग प्राइस क्या जाएगा 5/4 CP1। ओके, तो देखो SP1 की वैल्यू हमने क्या रखी 5/4 CP1। जब देखो ये CP1 वाली टर्म को हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस के 105 इधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, और देखो यहाँ से क्या बना, जब हम इसको काटेंगे तो ये बना 12.5 CP1 - 10.4 CP1 = 105। 12.5 में से 10.4 जाएंगे तो क्या बना 2.1 CP1 = 105। और देखो जब हम इस 2.1 से 105 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 50 टाइम्स, तो यानी कि CP1 की वैल्यू क्या है 50। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, CP1 ही पूछ रहा है। देखो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है उसका आर्टिकल का, राइट। तो देखो क्या है हमारा आंसर 50, देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, देखो अभी मुझे थोड़ा सा समझाने में इसमें टाइम लग रहा है, एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। ओके, करा क्या हमने, ये पहली वाली कंडीशन लगाई 25% के प्रॉफिट वाली, और फिर दूसरी वाली कंडीशन में उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसको हमने 20% से लेस कर दिया और सेलिंग प्राइस में से 10.5 रुपये कम कर दिए, और ये फिर प्रॉफिट वाली 30% वाली हमने कंडीशन लगाई। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको ये CP1 मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, सिमरन bought a suitcase with 15% discount on the labeled price. She sold the suitcase for 2,880 with 20% profit on the labeled price. At what price did she buy the suitcase? बोल रहा है कि सिमरन ने कोई सूटकेस खरीदा, लेबल प्राइस जो था उस पर 15% का उसको डिस्काउंट दिया गया
और उससे खरीदने के बाद में उसने 2880 रुपये में वो बेच दिया, और जब उसने वो 2880 रुपये में बेचा तो उसको 20% का बेनिफिट हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ विद द रेस्पेक्ट ऑफ लेबल्ड प्राइस। लेबल्ड प्राइस के मुकाबले में हुआ है, उसके कॉस्ट प्राइस के मुकाबले में नहीं। कभी आप कॉस्ट प्राइस कर दो, देखो यहीं पे फंसेंगे बच्चे, यही गलती करते हैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं। देखो जिसने बोला हुआ है क्वेश्चन को, चलो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। बोल रहा है कि 15% का डिस्काउंट मिला लेबल्ड प्राइस पे, यानी कि उसके एमआरपी पे, तो वो हमको पता नहीं है, तो माना लेबल्ड प्राइस है इसका एक्स, ओके। और 15% के डिस्काउंट के बाद में सिमरन ने कितने पैसे पे करे, कितने में वो सूटकेस खरीदा, उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वो होगा, देखो ये जो लेबल्ड प्राइस है इसमें से इसका 15% घटा दें जो डिस्काउंट वाला है, और देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 15/100 इंटू एक्स, और 100 का 15 में डिवाइड करेंगे तो क्या बना 0.15x, तो x में से 0.15x गया तो क्या बना 0.85x, ओके। देखो ये आपको मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह, वरना तो ये सब चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टार्टिंग यहाँ से होनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस होगा 0.85x, ओके। ये दिमाग में ही हो जाता है, दिमाग में ही x सोच लेते हैं, और ये जो घट जाता है दिमाग में ही घट जाता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, राइट। अब देखो क्या बोल रहा है कि उसको 20% का प्रॉफिट होता है जब वो उसको 2880 रुपये में बेच देती है, तो बस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और देखो प्रॉफिट क्या बोला उसने 20, तो 20 डिवाइडेड बाई ये राइट वाला 100 नीचे आ जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या है 2880, देखो ये है मेन चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ये जो है ना मेन पॉइंट, यहाँ पे बच्चे देखो क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट निकालने के लिए ये 0.85x लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो ये सोचेंगे ना जितने में इसने खरीदा जो इसका कॉस्ट प्राइस है उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बात ध्यान रखने की है, 0.85x नहीं लिखा जाएगा, उसने बोला हुआ है लेबल्ड प्राइस, लेबल्ड प्राइस के मुकाबले में उसको 20% का प्रॉफिट होता है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे x डिवाइडेड बाई एक्स, बस इसको फर्दर सोल्व करना है। 20 से 100 कितनी बार, 5 बार, ओके। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई आसानी से हो जा रही है, राइट। तो क्या बना 1/5, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा x इजिकल टू 5, ये 2880 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 14400 माइनस 5x, x की दोनों टर्म्स को एक तरफ लेके जाओ तो क्या बना 6x इजिकल टू 14,400, और देखो 6 से 144 कितनी बार कटेगा 24 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आई 2400, राइट। और x हमने क्या माना हुआ है, सूटकेस का लेबल्ड प्राइस जो उसका एमआरपी था, तो ये है 2400। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था जितने में उसने खरीदा 15% के डिस्काउंट के बाद में, सिमरन ने कितने में खरीदा, ओके। तो देखो सिमरन के लिए जो कॉस्ट प्राइस था डिस्काउंट के बाद में वो कितना बना था, देखो यहाँ पर देखो क्या है 0.85x, ओके। और x की वैल्यू क्या है 2400, इसकी इसमें वैल्यू पुट करो तो 0.85 इंटू 2400 मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आया 2040 रुपीज़, ओके। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये हमारा आंसर होगा, ओके। देखो क्या किया हमने, उसने बोला कि उसको लेबल्ड प्राइस पर 15% का डिस्काउंट मिला, लेबल्ड प्राइस हमने मान लिया x, तो डिस्काउंट के बाद में कॉस्ट प्राइस क्या हुआ जितने में उसने खरीदा, लेबल्ड प्राइस में से हमने डिस्काउंट घटा दिया तो वो कॉस्ट प्राइस आ गया, और आगे फिर वो बोल रहा था कि उसने 2880 में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाया। बस ये वाली चीज़ यहाँ पे मेन थी, इसमें बच्चे जल्दी जल्दी में ये इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और गलती से कुछ और लिख देते हैं, 0.85x लिख देते हैं, तो हमको x लिखना है, बस ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे मेन पॉइंट था। बस इसको हमने सोल्व किया, x की वैल्यू आई और इसको यहाँ पर पुट किया तो हमने उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, तो यानी कि सिमरन ने वो सूटकेस 2040 रुपये में खरीदा और 2880 रुपये में बेच के 20% का प्रॉफिट कमा लिया। बताओ बेटा क्या दिक्कत आ रही है, किसको समझ में नहीं आ रहा। देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, प्रैक्टिस कर लेना आप। देखो अब ऐसा टाइम है, अब इधर उधर किताबों पे मत भागना, इन क्वेश्चंस को सोल्व करके जाना। ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग सिनेरियो पर हैं, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन सेट किए गए हैं। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका आसानी से हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, निकिता bought a scooty for a certain sum of money. She spent 10% of the cost on repair and sold the scooty for a profit of 1100 rupees. How much did she spend on repair if she made a profit of 20%? ओके देखो क्या बोल रहा है कि निकिता ने कोई स्कूटी खरीदी, किसी एक अमाउंट पे खरीदी, वो उसने बताया नहीं है, और बोल रहा है कि उस अमाउंट का 10% वो उसके रिपेयरमेंट में लगा देती है और रिपेयर करा के वो इस स्कूटी को 1100 रुपये के प्रॉफिट पर बेचती है, और जब 1100 रुपये के प्रॉफिट पर बेचती है तब इसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि उसने रिपेयरमेंट में कितने पैसे लगाए। तो देखो वो क्या पूछ रहा है कि उसने रिपेयरमेंट में कितने रुपए लगाए। अब रिपेयरमेंट के लिए हमको सबसे पहले तो उसका कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए कि उसने कितने रुपए में खरीदी थी, क्योंकि उसी का तो 10% है ना रिपेयरमेंट में जो उसने लगाया। सबसे पहले हमको उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
तो माना निकिता के लिए स्कूटी का कॉस्ट प्राइस है एक्स, उसने एक्स रुपीज़ में उसको खरीदा। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि उसने इसका 10% उसके रिपेयरमेंट में लगाया, तो यानी कि उसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी हुई निकिता के लिए, जितने में उसने खरीदा प्लस उसका 10% उसने रिपेयरमेंट में लगाया। ओके, तो ये क्या बना 1.1x, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि जब उसने इसको बेचा था उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो देखो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। देखो इस फॉर्मूले में क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था जब हमने इस क्लास को स्टार्ट किया था, ऊपर होता है प्रॉफिट और नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, राइट। प्रॉफिट जो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन उसने देखो ये जो प्रॉफिट है ये पूरी टर्म उसने दे रखी है, क्या है 1100 रुपये। उसने बोला हुआ है कि जो प्रॉफिट हुआ है ये उसको 1100 रुपये का हुआ है। ओके, और देखो इसका जो प्रॉफिट हुआ तो उसको किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, उसकी टोटल कॉस्ट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई उसने देखो एक्स में वो खरीदी और उसने 0.1x उसमें लगाया भी, तो उसका खर्चा कितना हुआ 1.1x हुआ ना। ओके, तो उसके रेस्पेक्ट में वो देखा जाएगा कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखो ये जो कॉस्ट होगी ये कितनी होगी 1.1x होगी, राइट। तो देखो अब बस इसको हम सोल्व कर लेंगे। प्रॉफिट कितना है 20% का, 20 100 आया है नीचे तो 20/100, राइट। 20 से 100 कितने बार, 5 बार, और ये SP माइनस CP की वैल्यू है 1100/1.1x। ये देखो पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर जाएगी, 11 से 11 कटेगा तो क्या बना 1000/x, और ये क्या था 1/5 बना। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई 5000 रुपये। तो यानी कि उसने जो खरीदा था 5000 रुपये में उस स्कूटी को खरीदा था। पूछ रहा है रिपेयरमेंट में कितना पैसा उसने लगाया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका 10% उसने रिपेयरमेंट में लगाया, तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या है 5000, 5000 का 10% क्या होगा 500 रुपये। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ओके, क्या किया हमने, देखो कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने उसका कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर उसका 10% निकाल के हमने उसका जो खर्चा हुआ था, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई थी वो हमने निकाल ली, जो कि है 500 रुपये, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। देखो इन क्लासेस को आप प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करते जाइए, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्यों, क्योंकि अपकमिंग क्लासेस में जो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा वो उसी हिसाब से करूंगा कि आपको किस तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, अकरम परचेज 30 kg ऑफ व्हीट at the rate of 11.5 rupees per kg, okay, and 20 kg of wheat at the rate of 14.25 rupees per kg. He mixed the two and sold the mixture. Approximately what price per kg should he sell the mixture टू मेक 30% प्रॉफिट। देखो क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लंबा सा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी देखो इसको सोल्व करेंगे। देखो अकरम है, एक दुकानदार है, उसने क्या करा, उसने 2 टाइप के गेहूं खरीदे और उनको फिर मिक्स करके तब फिर उनको 1 टाइप के गेहूं बना के उसने बेचा, राइट। 2 टाइप के जो गेहूं हैं 30 किलो उसने खरीदे 11.5 रुपये के हिसाब से, 11.5 रुपये पर केजी, और 20 किलो उसने खरीदे 14.25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ये खरीद के उसका मिक्सचर बनाया और जो बेचता है उसके बाद में उसको 30% का प्रॉफिट होता है। तो देखो प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो सेलिंग प्राइस चाहिए और एक कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट प्राइस घटा दो तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, और परसेंटेज निकालनी है तो उसको टोटल कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो देखो यही काम हम इसमें करेंगे। सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, हम उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जितने में उसने सारे गेहूं खरीदे। तो देखो उसने एक तो पहले टाइप के गेहूं खरीदे और एक दूसरे टाइप के गेहूं खरीदे। पहले टाइप के व्हीट का रेट क्या है 11.5 रुपीज़ पर केजी। ओके, तो 1 केजी का है 11.5, टोटल कितने खरीदे 30, तो टोटल सीपी क्या हुआ 30 इंटू 11.5। दूसरे टाइप के व्हीट का रेट क्या है 14.25, और कितने उसने खरीदे 20 केजी, तो 20 इंटू 14.25। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बना 345 प्लस 285 इज इक्वल टू 630। तो यानी कि इसने ये 2 टाइप के जो गेहूं खरीदे अलग अलग रेट के, टोटल कितने हुए 50 केजी हुए। तो इसको जो रुपये देना पड़ा वो 630 रुपये देना पड़ा, यानी कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस हुई वो 630 रुपये हुई। हमको टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गई, राइट। अब देखो इसने ये गेहूं मिला दिए, अब ये मिक्सचर वाली जो कंडीशन है इसको देखते हैं, राइट। देखो मिक्सचर के बाद में टोटल गेहूं कितने हुए 50 केजी हुए। अब देखो उसको मिक्सचर को बेचेगा वो, तो माना 1 किलो का जो रेट है वो एक्स है, क्योंकि हमको पता नहीं है, राइट, हमको नहीं पता है। तो माना 1 किलो का जो रेट है वो एक्स रुपीज़ है, और टोटल देखो कितने किलोग्राम्स होंगे 50 होंगे। तो टोटल का सेलिंग प्राइस क्या होगा 50 इंटू एक्स, क्योंकि 1 किलो का सेलिंग प्राइस है एक्स, तो 50 का होगा 50 इंटू एक्स, राइट। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि ऐसा करने से उसको 30% का प्रॉफिट होता है। ओके, तो देखो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ 30% का, तो 30 डिवाइडेड बाई 100 आ गया ये लेफ्ट साइड में नीचे। और देखो इसको तोड़ देंगे तो SP/CP -1, ये देखो -1 अलग हो गया। SP क्या है देखो ये होगा 50x, और CP क्या निकाला था अभी हमने 630, राइट। ये देखो ये 0 से 0 खत्म, तो ये क्या बना 3/10। बताओ 3/10 बनेगा नहीं बनेगा।
बनेगा, और जब ये 1 इधर जाके जुड़ेगा तो क्या बनेगा 13/10, और ये यहाँ पे 0 से 0 खत्म हुई तो देखो क्या बना 5x डिवाइडेड बाई 63 इज इक्वल टू 13/10, राइट। ये देखो कटेंगे नहीं, आपको ये फर्दर सोल्व करने ही पड़ेंगे, और हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो क्या बनेगा 63 इंटू 13 बनेगा 819 डिवाइडेड बाई 50। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आया 16.34। ये क्या है x, और x हमने क्या माना था मिक्सचर के बाद में 1 किलोग्राम वीट का जो रेट होगा वो x है, और वही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहीं से दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या किया हमने, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला, टोटल सेलिंग प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस हमको पता नहीं था, ठीक है, वो हमने मान लिया x 1 किलोग्राम का, तो टोटल का हुआ 50x, और बस हमने ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाया और आसानी से हम सोल्व करते चले गए। x की वैल्यू आ गई। x क्या था, 1 किलोग्राम गेहूं का सेलिंग प्राइस था, वही वो क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो वो आया 16.34। बताओ कोई डिफिकल्टी है क्या, उसने देखो अप्रोक्सीमेटली बोला है, हमारा आ रहा है 16.34 और इसमें है 16.3। अभी चलो देखे जाओ अगले क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क ए रेडियो दैट कॉस्ट हिम 1200 रुपीज in order that he may offer a discount of 20% on the market price and still make a profit of 25%। ओके, देखो क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने कि एक रेडियो को 1200 रुपये में खरीदा, और बोल रहा है कि वो उस पर एमआरपी कितना छापे कि एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो देखो माना उसने एमआरपी जो उस पर छापा वो एक्स छापा, वो एक्स रुपये का है। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि वो उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो देखो 20% का डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस क्या हुआ, एमआरपी में से उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो x माइनस 20% ऑफ x, ये बना 0.8x, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20% के डिस्काउंट देने के बाद में उसको प्रॉफिट होता है कितने परसेंट का, 25% का। तो हमको प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या होगा देखो P% यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट। प्रॉफिट कितना है 25% का, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 25 100 आया नीचे, तो कितना बना 25/100। इसको देखो तोड़ लेंगे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, SP/CP माइनस CP/CP जो कि कट के हो जाएगा 1। ओके, SP की वैल्यू देखो हमने क्या निकाली थी 20% के डिस्काउंट के बाद में 0.8x डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, देखो उसका इसने यहाँ पर दिया हुआ है 1200 रुपये। ओके, 1200 माइनस 1, राइट। 25 से 100 कितने बार, 4 बार, और ये 1 आएगा इधर, तो क्या बनेगा 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4। ओके, ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 0 आएगी, बताओ आएगी नहीं आएगी, तो क्या बना 8x/12,000 इज इक्वल टू 5/4। 4 से देखो 12,000 कितने बार कटेगा, 3,000 बार। ओके, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 इंटू 5 क्या होगा 15,000 डिवाइडेड बाई 8, और इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1,875 रुपीज़। ये है एक्स, और एक्स हमने क्या माना है, उसका जो लेबल्ड प्राइस होगा, उसको जो वो एमआरपी छापना होगा, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि उसको कितना एमआरपी छापना होगा। ओके, तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी आवर आंसर, राइट। देखो क्या किया हमने क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, जो वो बोलता जा रहा है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हुए जा रहे हैं। बोला कि उसने रेडियो को खरीदा 1200 रुपये में, और उस पर वो कितना एमआरपी छापे कि उस पर जब वो 20% का डिस्काउंट दे तो उसके बावजूद भी उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो देखो हमने क्या किया, हमने सिंपली उसका सेलिंग प्राइस निकाला 20% का डिस्काउंट देने के बाद में। ओके, और फिर ये 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट वाली कंडीशन हमने लिखी, और हम इसको सोल्व करते गए, और एक्स की वैल्यू हमको मिल गई। देखो बड़े आसानी से हो गया, नहीं हो गया ये क्वेश्चन। देखो हमारी डेली लाइफ में इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से हम लुटते हैं। जो दुकानदार बोलता है ना कि जी इस पर तो बस 15-20 रुपये ही बचते हैं, ठीक है। देखो उसने क्या काम करा है, इसको देखो रियल लाइफ में देखते हैं हमारे साथ में क्या होता है। दुकानदार है, उसने 1200 रुपये का ये रेडियो खरीदा, ठीक है, और उसने देखो उस पर प्राइस कितना छापा, 1875 रुपये छापा, लेकर आया 1200 का, छापा 1875 रुपये, और आपको 20% का डिस्काउंट दिया। जब आपको 20% का डिस्काउंट दिया तो आप खुश हो गए कि हाँ भी देखो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, राइट। 20% का डिस्काउंट देने के बाद में वो बना 1500 रुपये का, ठीक है। तो उसने 1500 रुपये का आपको बेचा, और उसने कितने का खरीदा था, 1200 रुपये का, तो देखो उसमें भी उसने 300 रुपये बचा लिया, उसको 25% का प्रॉफिट होता है, राइट। देखो इस तरीके से करते हैं ये दुकानदार। और आजकल ये जो ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रही है ना, इसमें देखो इसी तरीके से होता है। जो बोलते हैं ना आपको इतने % का फ्लैट, इतने % का डिस्काउंट, इसमें इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो चीज़ इतने की होती नहीं है, ठीक है। उसको एमआरपी दिखा के फिर उसको कट करेंगे, कैंसिल करेंगे कि 1299 से इतने का कैंसिल करके, और 50% का डिस्काउंट हो गया तो ये ऐसे 650 रुपये समथिंग का बना। सच में वो चीज़ 650 की भी नहीं होती है, वो ऐसे ही 250-300 रुपये की होती है, लेकिन उसको एमआरपी लगा के हम दिखाते हैं कि 1299, फिर उस पर
डिस्काउंट देंगे तो 600 समथिंग, आप फिर खुश हो जाओगे कि भाई देखो 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, आधा डिस्काउंट मिल रहा है तो खरीद लो। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। वो जो मौका है, मौके में आपको फंसा लिया और लुट गए। इसी तरीके से हो रहा है, देखो सारे ही ऑनलाइन शॉपिंग ऐसी हो रही है, कहीं पे भी जाओ ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पर ऐसे ही हो रहा है, राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो 1875 रुपये। देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है या नहीं, मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था कि ये टॉपिक हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, ओके। तो इसको पढ़ने में और समझने में बहुत मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या है, इफ फैन इज लिस्टेड एट 1500 rupees and a discount of 20% is offered on the list price, what additional discount must be offered to a customer to bring the net price to 1104 rupees? ओके, देखो क्या बोल रहा है कि एक पंखा है, एक फैन है, उस पर जो लिस्टेड प्राइस है, जो उसका एमआरपी है वो है 1500 रुपये। तो जब कोई कस्टमर उसको खरीदने जाता है तो दुकानदार उस पर 20% का डिस्काउंट ऑफर कर देता है कि भाई हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कस्टमर बोलता है कि नहीं, मुझे तो और डिस्काउंट चाहिए, मेरे पास में तो 1104 रुपये ही हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये डिस्काउंट दिए जाने के बाद में उसको और कितना डिस्काउंट दिया जाना चाहिए जिससे कि ये 1104 रुपये हो जाए। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो डेली लाइफ से हम रिलेट करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखो, इसको ओनली क्वेश्चन की तरह ही मत देखो। पंखा लेने गया, 1500 रुपये उसका एमआरपी था, 20% का वो ऑफर दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। हमने बोला कि नहीं भाई हम तो 1104 रुपये देंगे, ओके। तो उसको और कितना डिस्काउंट देना चाहिए वो पूछ रहा है वो, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो एमआरपी उसने क्या दिया, 1500 रुपये, ठीक है। पहली कंडीशन में जब वो दुकानदार आपको डिस्काउंट दे रहा था कितने परसेंट का, 20% का, तो पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या बन रहा था, देखो 1500 में से 1500 पर 20% का डिस्काउंट घटा देंगे तो 20% ऑफ 1500, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या बना 15 गुणा 20 क्या बना 300, 15 में से 300 गए तो क्या बना 1200 रुपये। तो यानी कि दुकानदार 20% का डिस्काउंट देने के बाद में उसको 1200 रुपये में बेच रहा था, और लेने वाले ने, कस्टमर ने बोला कि नहीं मेरे पास में तो 1104 रुपये ही हैं और डिस्काउंट दो। तो दुकानदार को और कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि वो 1104 रुपये हो जाए, ओके। तो देखो दूसरी वाली कंडीशन में उसको और डिस्काउंट देना पड़ेगा, किस पे देना पड़ेगा, देखो इस पर देना पड़ेगा, और एडिशनल, देखो बोला है ना उसने कि एडिशनल डिस्काउंट। तो अब जो नया डिस्काउंट होगा वो इस पे नहीं होगा, इस वाले एमआरपी पे नहीं होगा, इस पर होगा, 1200 रुपये पर होगा। तो देखो 1200 रुपये पर डिस्काउंट देने के बाद में जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या बनेगा, ये वाला प्राइस पहले वाले डिस्काउंट के बाद में, और माना वो जो डिस्काउंट है वो x है, x% का देगा, वही वो पूछ रहा है जो कि हमें पता नहीं है, तो वो हमने मान लिया x, ठीक है। परसेंट है तो नॉर्मल नंबर में लिखेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये x% किसका है, इस वाले सेलिंग प्राइस का है, तो इंटू SP1, ओके। अब देखो इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो क्या बोला उसने कि ये डिस्काउंट दिए जाने के बाद में जो वो अमाउंट बनता है ना, जो सेलिंग प्राइस बनता है वो बनता है 1104 रुपये, राइट। देखो दे रखा है यहाँ पे, तो 1104 रुपये यहाँ पे लिखो। और सेलिंग प्राइस देखो उसका पहले वाली कंडीशन का क्या बना था जब उसने 20% का डिस्काउंट दिया था, 1200 रुपये माइनस x/100 इंटू 1200 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, राइट। और देखो यहाँ पर क्या बनेगा 12x, तो ये माइनस को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बना 12x, और ये 1104 को इधर ले जाएंगे तो क्या बना 1200 माइनस 1104, तो 12x इजिकल टू क्या आया 96। 12 से 96 कितने बार कटेगा, 8 बार। x की वैल्यू क्या आई 8%। x क्या माना हमने कि वो एडिशनल डिस्काउंट जो देता है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही पूछा है कि एडिशनल डिस्काउंट उसको कितना और देना चाहिए जिससे कि वो 1104 रुपये में उनकी बात बन जाए, उनका सौदा हो जाए, ओके। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखो हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो यदि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे ना तो आपको यही क्वेश्चन पहाड़ा दिखेगा, आप हिला भी नहीं पाओगे, आप ये भी नहीं सोच पाओगे कहाँ से स्टार्टिंग करें, कहाँ पर एंड करें, कैसे कैसे करें, ठीक है। लेकिन जब आप इसको देख लोगे ना, एक बार गो थ्रू जाओगे, एक बार देखोगे ऐसे सॉल्यूशंस को देखोगे, तो देखो आपको पता चल जाएगा ना कि कितना डिफिकल्ट लग रहा है हमको क्वेश्चन, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखो कुछ भी नहीं है, जरा सी इसी देर में देखो इतने से स्पेस में खत्म हो जा रहा है। और इतना स्पेस भी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, वरना तो इतना स्पेस भी नहीं लगेगा, ओके। देखो क्या किया हमने, एमआरपी 1500, 20% का उसने डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस बनाया, इस पर उसने और डिस्काउंट दिया, वो माना x था, वो हमने तो दूसरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और देखो दूसरे सेलिंग प्राइस की उसने वैल्यू दी हुई है जो कि 1104, पहले वाली की हमने निकाली डिस्काउंट के बाद 1200, बस इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू आगे निकल गई, राइट। x माना था हमने जितने परसेंट का उसने डिस्काउंट दिया था। तो देखो इस तरीके से आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक है ये खत्म होता है। कमेंट बॉक्स में बस प्रॉफिट और लॉस ही भरा पड़ा था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस कराओ, प्रॉफिट एंड लॉस कराओ। बहुत डर था इस टॉपिक का बच्चों के अंदर, ये बहुत ही डिमांडेड टॉपिक था। और देखो आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स थे हमने उनको बहुत अच्छे से कवर किया है। पूरी सीरीज रीजनिंग और मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारे टॉपिक जो जो मेन टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है उनका कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। एक दो टॉपिक हैं जो छोटे मोटे टॉपिक हैं उनको आप खुद कर लेना, क्यों, क्योंकि यदि मैं उनको अब कराता हूं तो देखो आपका जीके का पार्ट जो मैं कराना चाह रहा हूं ना वो सब
बिगड़ जाएगा फिर, क्योंकि मैथ की क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये क्लास को 3 दिन लगे हैं बनाने में, ठीक है। पहले तो क्वेश्चंस बनाओ, चूज करो कौन कौन से क्वेश्चन रखने हैं, ऐसे ही नहीं कि कहीं से उठा पुठा के बस लगा दिए। पहले ये सोचा समझा जाता है कि क्वेश्चंस कौन कौन से लगाने हैं, फिर इनको टाइप करो, फिर इनके सॉल्यूशंस लगाओ, फिर इनके फोटो खींच के यहाँ पे लगाओ, फिर रिकॉर्डिंग करो। ये दुनिया भर का बहुत लंबा काम है। अब जैसे देखो मिक्सचर वाला एक टॉपिक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, वो कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है यार, उसको आप खुद भी कर लोगे। अब यदि आप कहो कि सर आप ही कराओ, मैं कराऊंगा, तो देखो उसमें फिर टाइम लगेगा। इतने में मैं आपके जीके के कई सारे टॉपिक्स करा दूंगा, ठीक है। तो अब जो टाइम बचा है उसको मैं जीके के लिए लेना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आपकी मैथमेटिक्स की ये सीरीज़ खत्म होती है, ऑलमोस्ट खत्म होती है, राइट। आपका एफकेट का सिलेबस खत्म होता है, और इन क्लासेस को यदि आपने अच्छे से लगा लिया है तो आप 90% क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो एक आध क्वेश्चन ऐसा फंसता ही फंसता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और हमको उसको छोड़ देना चाहिए। क्यों? ईगो हर्ट नहीं करनी चाहिए, उसके चक्कर में हमारा टाइम निकलता हुआ चला जाएगा और फिर हम इजी क्वेश्चंस को मिस कर देंगे उसके चक्कर में। ओके, सो कीप ऑन स्टडिंग। हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है अभी तक, देखो मैथ में पिछले 1 महीने से हम इसको कवर करते हुए आ रहे हैं, और अच्छे से परफॉर्म करना। स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट for your written examination and then for SSB. And that's all for today. Bye for now.